बताएं, पीरा फोर्स जो बनाई गई है वो गरीबों को गला दबाने के लिए बनानी गई है या बड़े लोगों के लिए बनानी गई? पहले तो ये डिसाइड कर लें। सीएम साहिबा को यही नहीं पता पीरा फोर्स कर क्या रही है। ये भी आपको बच्चे ने बताया है कि वो सामान लेने गया है, मेरा खुद का बच्चा सामान लेने गया है, मेरा खुद का जो है ना आगे स्टॉल लगा हुआ है वहाँ से सामान गया है, उन्होंने सामान नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये जो पैसे आपसे हम ले रहे हैं ना, ये आपने बाहर जाके नहीं बताना। ये अगर ये सब चीज़ें इस तरह की निकलेंगी तो क्या फ़ायदा पीरा फोर्स बनाने का, क्या फ़ायदा ये इतने जो है ना ऊपर इनके ऊपर मसलत करने का, जब काम ही उसके तुक के मुताबिक नहीं होना। हमारी रोज़ की बुनियाद पे इन गरीब लोगों को, जितने ये बड़े दुकानदार हैं, सफ़ेद पोश जो दुकानदार हैं, वो चुप करके इनकी हेल्प करता है, वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए हुए हैं। यानी कारोबार टिकेगा नहीं रहा। ये जो थोड़े से बेचारे रह गए हैं, इनका भी इन्होंने गला दबा देना है। अच्छा, आपने एक बात की कि उन्होंने पैसे लिए और कहा बाहर जाके नहीं बताना, पीरा पैसे ले रही है। सर, ये इत्तेफाक हुआ है मेरे अपने बच्चे के साथ जो मेरे आगे स्टॉल लगाता है। उसका एक छोटा सा हैंगर था जिसमें सिर्फ 6-7 दुपट्टे, साथ उसकी वो जो गारमेंट्स की चीज़ें होती हैं वो लेने गया है। उन्होंने उससे सामान कितने का था? 3000 रुपये का। 1000 रुपये उससे लेके उसको सामान दिया। अब मुझे बताएं, पीरा बनाई गई है, पीरा का मकसद ही जो है ना वो ख़त्म हो गया जब वो गरीब आवाम को सता रही है। और जहाँ कब्ज़ा माफिया बैठे हुए हैं, जहाँ पे कोई ट्रैफिक का निज़ाम गलत है, जहाँ पे पीरा को असल में होना चाहिए, वहाँ पीरा कुछ कर नहीं रही। ये माड़े लोगों पे हुटर मारते हैं। वो तो ऐसे आते हैं जैसे आईजी का प्रोटोकॉल आ गया है, किसी बहुत बड़े उसका पुलिस अफसर का प्रोटोकॉल है। वो हमसे बहस हुई है उनकी कि जी ये बैरियर खोलें, हमने गाड़ी अंदर लेके आनी। और यार तू की एम्बुलेंस अंदर लेके आनी है, एमरजेंसी हो गई है जी। वो सिर्फ गाड़ी अंदर से गुजारी है जिद से और गाड़ी इधर से बाहर निकाल दी है। और अब जिस दुकान में कस्टमर था, और आपको पता है कस्टमर सेंसिटिव होता है, सुनियारे की दुकान पे एक कस्टमर बैठा हुआ, उसने देखा पता नहीं क्या हो गया मार्केट में, वो सारी मार्केट में हलड़ बड़ल भाग दौड़ जो है ना मच गई। ये बेचारे चीज़ें पकड़ के भागते हैं, इनका भी नुकसान होता है। फिर ये इनको हथकड़ी लगाने का क्या मकसद है, मुझे ये बताएं। ये चोरी कर रहे हैं, जिनको पकड़ के हथकड़ी लगाती है, ये तो बेचारे अपना रोज़गार कमा रहे हैं, अपने रोज़गार के लिए बेचारे इधर दर दर फिर रहे हैं। फिर दूसरा, होटल लाइन पे आ जाएं। अब मुझे बताएं, कबाब किस पे बनता है? भट्टी पे। इनको अक्ल नहीं है। कबाब किस पे बनेगा? भट्टी पे बनेगा, तो उसका धुआं नहीं निकलना। वो धुआं कितने ले जावे? कोई पॉलिसी नहीं है, हुकूमत को पता ही नहीं है किसको किधर से पकड़ना है, किसको क्या करना है। बस माड़े पे जो है ना वो चल रहा है। बेचारे छतों पे चले गए हैं। अब छतों पे 3rd फ्लोर पे एक बुजुर्ग 60 साल का, वो कैसे चढ़ के ऊपर जाके रोज़गार अपना करेगा? नीचे था, इनको खुदारा थोड़ा सा जो है ना अब रिलीफ देना चाहिए। 2-2, 3-3 जो है ना सेटअप में लगवा दें। इधर कौन सा ट्रैफिक का इशू हो रहा है जिससे अवामुल नास टेंशन में है? जो ये मरियम साहिबा ने जो फोर्स को पीछे लगा दिया गरीब लोगों के। अब तो इधर आके छोटा दुकानदार इन्होंने रहने ही नहीं दिया। छोटा दुकानदार तो इधर से वैसे बेचारा अपनी दुकानें रेंट पे दे के चले गया। सिर्फ बड़े दुकानदार जो है वो अपने आप को जो है ना वो अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो बैठे हुए हैं। तो सोचना तो चाहिए जो छोटा दुकानदार है, जिसने बेचारे ने अपने बच्चों की दाल रोटी चलानी है। तो ये एसी साहब को भी चाहिए, सीएम साहिबा को भी चाहिए, बस कर दें। 1 साल बहुत होता है। 1 साल में इन्होंने मार्केट को 50 साल पीछे कर दिया। तो ये इनको सोचना चाहिए, इनको रोज़गार मुहैया करें। मतबादल कहते हैं ये एक बंदा कपड़े का काम करता है, उसको रेडी दे देंगे तो वो फल बेचेगा। एक बंदा रंगसाज है, उसको रेडी दे देंगे, वो उधर सब्जी लगाएगा। और भाई मेरा हुनर कपड़े का है तो मैं कपड़े का ही करूँगा। एक सुनियारा है, उसको आप कहें कि आप भाई ये वाला काम कर लो, वो कैसे करेगा? मतबादल तो यही हुआ ना। मतबादल जगह क्या देंगे? कौन सी जगह देंगे मतबादल? यहाँ से गुजरांवाला दे देंगे जगह जाके, उतना उसका एक्सपेंस पड़ जाए, नया कारोबार शुरू। यहाँ तो एक बंदे को आके खुद आके चेक एंड बैलेंस रखे, किसको लोन मिला है। इनको लोन का तरीका ही नहीं पता। ये जाते हैं, अपना ID कार्ड देते हैं, उसमें जो सीएम साहिबा ने कहा जी मैंने हर बंदों के लिए ये एक लोन मुतारफ़ करवाया, किसी को नहीं मिला। मुझे नहीं लगता किसी को मिला है। ये मार्केट में सिर्फ रोज़गार दे दें, इनको किसी लोन की ज़रूरत नहीं है। जब ये रोज़गार कमाएंगे तो अपने बच्चों का जो है ना वो मामला ठीक कर लेंगे। और पीरा फोर्स का जिस तरह से एंटर होना है, ये हमने बैरियर लगवाए थे जब आपको याद होगा 2007 में ब्लास्ट हुए थे। बिल्कुल हुआ। और ये मार्केट वो मार्केट है, यहाँ रोड और ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है। एसी साहब को समझना चाहिए, एसी मॉडल टाउन, एसी जो सिटी है, उनको ये सोचना चाहिए कि यार ये एक छोटी सी मार्केट है जिसको हम गिनते हैं मोहल्ले की मार्केट।
यतीम खाना मार्केट देखें आप जाके, उसको कहते हैं वो कमर्शियल नहीं है, सारे स्टॉल लगे हुए हैं। अनारकली जाए रेडियाँ लगी हुई हैं, नीलम ब्लॉक जाए रेडियाँ लगी हुई हैं। और यार सारा नज़ला ये मून मार्केट पे कमा लेके पीरा पोस्ट वाले 3-4 दफ़ा पीरा पोस्ट के पास गया हूँ, उसने आगे से क्या 3,000 रुपये जुर्माना दो। मैं क्या माल भी पूरे करके दो, 20 पीस ले गए मेरे से, 20,000 रुपये का माल है। चादरें लगी है मेरे गर्म चादरें लगी हुई पश्मीना की। अब 2-3 दफ़ा गया हूँ, उसने मुझे दलील भी इतना दलील किया कि एक दफ़ा आया हूँ, कहते जाओ दोबारा आओ। 2 घंटे में उधर बिठाया उसने पीरा पोस्ट ने। 2 घंटे बाद मेरी वारी आई है, उसने मुझे कहा भाई बाहर हो जाओ। बाहर फिर दोबारा अफसर को बुलाया, दूसरे अफसर को, उसने कहा 2,000 रुपये दो। मैंने उसको 2,000 रुपये दिए, कह मुझे माल पूरा 2 पीस, 20 पीस थे मेरे पास। वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, अभी तक माल नहीं मिला। 3-4 दफ़ा गया माल नहीं दिया उसने। आगे से उल्टा वो कहते हैं चल बाहर बैठ, चल बाहर बैठो। वो आज बड़े बदतमीज़ी करते हैं। एक अफसर है सफ़ेद कपड़े पहने, उसने बड़े बदतमीज़ी मेरे साथ किया। नहीं, आपने पीरा फोर्स वालों को कितने पैसे दिया, जुर्माना दिया? जुर्माना मैंने 3,000 रुपये दे रहा था। वो कहते हैं मैंने कहा मुझे पूरा माल पूरा कर दो। उसने माल पूरा मुझे पूरा नहीं किया, वो 2 पीस दे रहे थे। 20 पीस लेके गए? 20 पीस लेके गए। मेरा वीडियो भी मौजूद है मेरे पास। किस चीज़ की वीडियो है? वो पीरा पोस्ट का भी माल उठा के ले जाते हैं ना, उसकी मेरे पास सारी वीडियो मौजूद है। दिखा सकते हैं वीडियो? माल अगर 20 सूट ले गए उठा के, हैंगिंग के 20 सूट पकड़े हैं, 2 वापस करते 18 देते ही नहीं है। 18 अपने घरों में ले जाते। ये चादरें लेके गए, आज में पकड़े हुए सारे चादरें में लेके गए। 20,000 रुपये का मेरा माल लेके गया। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा गया उसके पास, उल्टा उधर मुझे आधे 2 घंटे उसने मुझे बिठाया वहाँ पे। 2 घंटे बाद फिर अंदर गया, फिर 2 घंटे आधे घंटे फिर उसने मुझे बिठाया। फिर 2 दिन बाद कल परसों फिर देख लो अपना माल देख लो। फिर मैंने इसको वीडियो दिखाई, कह वीडियो भी नहीं मान रहा है। फिर मैंने फिर दूसरे कौन सा बंदा यहाँ पे फिरता नहीं आता है, रात को आते हैं 9-8 बजे 7 बजे आते हैं, उसको भी दिखा, तुम उधर आओ तुम्हें माल दूँ। 2 पीस दे रहे हैं, 3,000 रुपये मांग रहे हैं, और 2 पीस मेरे 1,000 के पीस है, 3,000 वैसे जुर्माना पड़ रहा है। 20 पीस ले गया मेरे से। ये था आपके वीडियो आपके साथ मौजूद है। तो 18 पीस बकाया, उसको कहा भाई मुझे 3,000 ले लो, 4 ले लो, मुझे 18 पीस तो दो बकाया। आगे से उल्टा क्या कहते हैं, तुम देखी जाओ। मुझे 1 घंटा उसने माल में देखी जाओ, 2 पीस मिले, बाकी माल नहीं मिला है। 2 घंटे मुझे खाली उसने चीज़ों में लगाया, ये निकालो वो निकालो, ये निकालो वो निकालो, सेटिंग कराओ मेरे। उधर उसने उल्टा मेरे ऊपर काम कराया। आप उधर घंटा सफाई करता रहा, यानी माल देखता रहा, माल देखी जाए, माल की सेटिंग करते रहे आप। माल की सेटिंग, इधर कर दो, उधर कर दो, इधर कर दो, उधर कर दो। 1-2 घंटे मुझे बिठाया, 2 घंटे मेरा काम भी कराया, उल्टा भी कहा चलो जो कल आ जाओ। फिर कल आया हूँ, फिर वही 2 पीस मिला है। यार तुमने कहना था यार मैं रिस्क कमाने के लिए बैठा हूँ, कोई चोरी का माल नहीं है, कोई नशा नहीं बेच रहा। साथ एक दरवाजे कोई बंदा लेके सफ़ेद बंदा है, वो बड़ा बदतमीज था। यहाँ तो इसके जिसके काउंटर गए हैं ना, वो तो मिलते ही नहीं ना, वो तोड़ देते हैं वो। मेरा आप सर 1 सेकंड में आ रहा हूँ, 1 सेकंड। मैंने 20,000 काउंटर था, वो भी तोड़ दिया इसने। वीडियो भी इसकी काउंटर मौजूद है। आलडिया वाले ने तोड़ दिया, मशीन मारा था उसके ऊपर, वो भी तोड़ दिया? वो भी तोड़ दिया। तो आपने कहा नहीं यार मैं अब कहाँ से माल लाऊंगा, कहाँ से माल बेचूंगा? उल्टा बकाया मेरे ऊपर बकाया पर्चा हुआ है। पर्चा कर दिया? पर्चा हुआ था, फिर उसने खारिज कर दिया था पर्चा भी हुआ तो था। अब क्या कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो आप? आजकल फ्री जा रहा हूँ, किधर लगाई जा रहा हूँ, किधर फ्री जा रहा हूँ। आजकल काम ही नहीं, किधर जाऊँ। एक गली में 2 लगाया था 2 फुट का, वो भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी उठाया हुआ है। लाने की जगह ही नहीं, काम भी लगाऊँ। आज भी फिरता हूँ, पकड़ लेते हैं मुझे। 2-3 दफ़ा पकड़ लिया मुझे। माल लेके गया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं लेके गया मेरे से, साफ सी बात है। 1 दफ़ा लेके गया, माल वापस नहीं मिला है। 2-3 दफ़ा उसके पास गया, उसने कहा नहीं भाई माल नहीं है। तो उल्टा काम करा है मेरे ऊपर, कहता है ये इधर ये सेट करो, सेटिंग करो, ये माल उधर कर दिया, माल उधर कर दिया, माल उधर कर दिया, माल इधर कर दो, सीटिंग करा रहे हो। उल्टा काम मेरे ऊपर उधर करा है उसने। 2 घंटे बिठाया उसने, आधा घंटा अंदर बिठाया। मेरी वारिया के ऊपर जाओ, ऊपर गया हूँ दफ्तर में ऊपर, उसने मेरे ऊपर उल्टा काम करा है। यानी आपकी 18 जो जोड़े हैं कपड़ों के वो आपको नहीं दिए? नहीं दिए इसने। अनस्टिच थे कि स्टिचिंग वाले? चादरें थी मेरे पास। चादरें 18 चादरें नहीं दी? नहीं दी है। 2 चादरें दी, 3,000 जुर्माना किया, 2-3 घंटे काम भी करवाया। वो चादरें कौन सी 2 थी, मैंने उसको उल्टा दे दिए। मैं क्या भाई मुझे माल पूरा करो, मैं तुम्हें 3,000 रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। मैंने वो 2 पीस उल्टा रख दिए।